फिल्म की शुरुआत दो बच्चों से होती है जो एक गेम खेल रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कांच के स्लाइडिंग दरवाजे के पीछे डरावने साए दिखाई दे रहे हैं। दुनिया तब तक खत्म हो चुकी थी। हर तरफ ज़ॉम्बी से भरी एक तबाह दुनिया। सर्वनाश का ये बुरा सपना पिछले 6 सालों से चल रहा था। और फिर भी ये लड़का और लड़की इस अलग थलग पड़ी विला में जिंदा रह पाए थे, जो कि बहुत ही कम लोग कर पाए थे। जो खतरा उन्होंने झेला था वो किसी की सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। एक दिन एक आदमी अपनी पत्नी के साथ कार में उस विला के पास आ पहुंचा। जिम ने उनका स्वागत एक खिलौने वाली पिस्तौल से किया। आदमी ने उससे पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जिम चुप रहा। आदमी मुस्कुराया और बोला, अगली बार मिलते हैं। रात में जिम ने अपनी बहन के साथ सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीं। बाहर कुछ ज़ॉम्बी अंदर घुसने का मौका ढूंढते हुए खड़े थे। सुबह हुई और बच्चे अब भी सुरक्षित थे। जिम ने अलमारी में रखी गोलियों को चेक किया। पता चला कि वो पिस्तौल कोई साधारण खिलौना नहीं थी। जब वे बाहर खेलने निकले, वही कार फिर से दिखाई दी। इस बार आदमी और उसकी पत्नी ज्यादा जिद्दी थे। उन्होंने फिर पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जिम ने झूठ बोला और कहा कि वो शहर सामान लेने गए हैं। औरत मुस्कुराई और बोली, शहर काफी दूर है, हम तब तक तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं जब तक वो लौट ना आए। जब उन्होंने देखा कि घर खाने पीने के सामान से भरा है और फ्रिज भी चल रहा है, तो उन्होंने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। आदमी, जिसका नाम जैक था, बोला कि वो कार बाहर छिपा देगा। उसका व्यवहार ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से भाग रहा हो। रात में जिम ने उन्हें बातें करते और जगह को लेकर खुश होते सुना। वो और उसकी बहन अपनी उस गुप्त कमरे में चले गए जिसने उन्हें पहले भी कई बार बचाया था। सुबह जैक ऐसे नाश्ता बना रहा था जैसे वही इस घर का मालिक हो। जिम शांत रहा, लेकिन फिर उसने एक अजीब बात कही, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। रात में अचानक जिम ने पूछा, क्या समय आ गया? और अपने कुत्ते की तरफ देखा, जिसने सिर हिला दिया। जिम ने फुर्ती से अपनी बहन को सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया। नीचे दंपति बैठे थे। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि खतरा आ रहा है। औरत बाथरूम जाने उठी और खिड़की से झांकते ही उसने ज़ॉम्बियों को छिपे हुए देख लिया। उसने लाइट बंद कर दी ताकि उन्हें लगे कि कोई अंदर नहीं है। अचानक उसके पीछे का दरवाजा खुल गया। जैक को कुछ गड़बड़ लगी। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और दौड़ा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है। उस दिन के बाद उन्हें किसी ने फिर कभी नहीं देखा। जिम और उसकी बहन फिर से ऐसे खेलने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साफ था कि ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने घुसपैठियों से निपटा हो। इसी दौरान लंबे बालों वाला एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। उसने बर्फ में लगे जाल देखे और उनका पीछा करते हुए विला तक पहुंच गया। अचानक एक छोटी लड़की उसके सामने आ गई। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी गर्दन में कुछ लगा, एक बेहोश करने वाला तीर। उसे मारने वाला जिम था। जब आदमी को होश आया, उसने देखा कि जिम उसके सामने बंदूक लिए खड़ा है। आदमी ने बताया कि उसका नाम डैन है, वो एक स्पेशल फोर्स का सोल्जर है और उत्तर में अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। जिम ने नोटिस किया कि डैन अलग था। उसे खाना नहीं चाहिए था, न दवा, उसे सिर्फ अपना हथियार चाहिए था। जिम ने उससे सौदा किया, अगर वो विला में उनकी मदद करेगा तो वो उसे रहने देंगे। डैन ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? इस बार जिम ने झूठ नहीं बोला। उसने बताया कि उसका पिता एक वैज्ञानिक था जो सालों पहले लापता हो गया, और उसकी माँ एक सिक्योरिटी ऑफिसर है जो मिशन पर गई थी और अब तक वापस नहीं आई। डैन हैरान रह गया जब उसने देखा कि ट्रेडमिल से घर के लिए बिजली बनाई जा रही है। अचानक एक ज़ॉम्बी खिड़की पर आ गया। डैन ने लोहे की डिस्क उठाई और उसे मार दिया। वो खून से सना हुआ वापस लौटा। जिम गुस्से में बोला, तुमने उसे मारा क्यों? खिड़की बुलेट प्रूफ है, वो अंदर नहीं आ सकता था। फिर भी डैन को बच्चों पर तरस आ गया। वो ट्रेडमिल पर चढ़ा और खुद बिजली बनाने लगा। रात शांति से गुजर गई, लेकिन डैन पूरी तरह थक चुका था। अगले दिन जिम की छोटी बहन उसके चारों ओर दौड़ते हुए बोली, तुम्हारी बदबू आ रही है, और हंसती हुई भाग गई। डैन नहाने गया। लड़की उसके लिए एक हेयरपिन ले आई। उसी वक्त जिम विला से बाहर निकल चुका था। हर सुबह वो घर के चारों ओर लगाए गए जालों की जांच करता था ताकि ज़ॉम्बियों को काबू में रखा जा सके। इस बार उसने देखा कि एक ज़ॉम्बी नए जाल में फंसा हुआ है। विला में नाश्ते के बाद डैन उस जगह को देखना चाहता था जहां जिम की मां काम करती थी। उसने मेज पर एक फोटो और उसके साथ कार की चाबी देखी। वो खुशी से गैराज की तरफ भागा, लेकिन उसे पता चला कि कार खराब है। चलते हुए उसकी नज़र कोने में बने एक कमरे पर पड़ी। उसे लगा वो स्टोर रूम है। वो खोलने ही वाला था कि जिम ने उसे तुरंत रोक दिया। 2 दिन साथ बिताने के बाद जिम और उसकी बहन को लगने लगा कि डैन उनके लिए खतरा नहीं है। इसलिए उस रात वे गुप्त कमरे में नहीं छिपे।
लेकिन अजीब बात यह थी कि जिम ने खुद को हथकड़ी से बांध लिया था। सुबह सुबह डैन बाहर कदमों की आवाज से जागा। जिम फिर से गश्त पर था। वो उसी जाल के पास लौटा जहां कल से एक ज़ॉम्बी फंसा हुआ था और अब तक मरा नहीं था। डैन वहां पहुंचा और उसे लगा कि वो ज़ॉम्बी जिम की मां है। वो उसे मारकर आजाद करना चाहता था, लेकिन आखिरी पल में जिम ने अपनी बंदूक उठाई और उसे रोक दिया। डैन निराश होकर विला लौटा और उस कमरे को खोल दिया जिसमें जाना मना था। अंदर उसे एक फेंकी हुई कंबल मिली और दीवारों पर खौफनाक खरोंचे के निशान बने हुए थे। उसे समझ में आ गया कि वो ज़ॉम्बियों को कैद करने वाला कमरा था। उसके शक और भी गहरे हो गए। अचानक बाहर कार की आवाज आई। कुछ सर्वाइवर वहां पहुंचे थे, लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। वे हथियारों के साथ विला को घेरने लगे। डैन के पास कोई हथियार नहीं था, फिर भी वो अपनी जगह पर डटा रहा। उसी पल जिम दूर से सब कुछ देख रहा था। उसकी बहन दूसरी मंजिल की खिड़की से घबराकर हाथ हिला रही थी। जैसे ही घुसपैठिए उसे देखने के लिए आगे बढ़े, डैन ने झट से लड़की को खींचकर अंदर कर लिया। तभी जिम ने राहत की सांस ली। घुसपैठियों ने देखा कि सारे दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद हैं, तो वे ऊब गए और अपनी कार में बैठकर चले गए। इस घटना के बाद जिम ने डैन पर ज्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया और उसका हथियार उसे वापस दे दिया। डैन को लगा कि अब उसका समय खत्म हो चुका है और उसे जाना चाहिए, लेकिन वो अजीब तरह से हिचकिचा रहा था। रात में उसने सपना देखा कि उसकी पत्नी उसे बुला रही है। सुबह उठते ही उसने फैसला कर लिया, वो जिम और उसकी बहन को अपने साथ ले जाएगा, अपनी पत्नी को ढूंढने की यात्रा पर। इस तरह उसका मकसद भी पूरा होगा और बच्चों की हिफाजत भी हो जाएगी। लेकिन जिम ने बिना सोचे मना कर दिया। उसने कहा कि वो अपनी मां का इंतजार करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी वक्त बाहर जोरदार आवाजें सुनाई दी। वही गिरोह फिर से लौट आया था, इस बार और ज्यादा लोगों के साथ। और सबसे बुरी बात, उन्होंने जिम की छोटी बहन को बाहर खेलते वक्त अगवा कर लिया था। माहौल पूरी तरह तनाव से भर गया। टकराव अब बस शुरू ही होने वाला था। अचानक पास से गोलीन की आवाज आई। 2 लुटेरे वहीं ढेर हो गए। डैन दौड़कर पहुंचा और बच्ची को बचा लिया। गोली चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि जिम की मां खुद थी। लेकिन इस अफरा तफरी में डैन के सीने में गोली लग गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। किसी को नहीं पता वो कितनी देर बाद होश में आया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका घाव पूरी तरह गायब हो चुका था, लेकिन वो खुद को एक मोटी रस्सी से खंभे से बंधा हुआ पाया। ऊपर से जिम और उसका परिवार उसे देख रहे थे। डैन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तभी अंदर मेलानी आई और उसने उसे सच्चाई बताई। उसने कहा, आम लोग अगर वायरस से संक्रमित होते हैं तो बिना दिमाग वाले ज़ॉम्बी बन जाते हैं, जिन्हें सिर्फ खाने की भूख होती है। लेकिन एक दुर्लभ किस्म होती है, स्पेशल इन्फेक्टेड। इनका दिमाग इंसानों जैसा ही काम करता है और साथ में ज़ॉम्बियों जैसी ताकत होती है, तेजी से भरने वाले जख्म और हर बीमारी से रिकवरी। लेकिन समस्या ये है कि किसी समय या भारी चोट के बाद वे मैडनेस नाम की हालत में चले जाते हैं और तब वे आम ज़ॉम्बी बन जाते हैं। डैन ने सब जोड़ते हुए पूछा, क्या मैं भी उनमें से एक हूं? मेलानी ने सिर हिलाया। हां, वरना तुम गोली से मर जाते या सीधे ज़ॉम्बी बन जाते। तुम्हारा पागलपन से गुजरकर वापस आ जाना इसका सबूत है। फिर उसने दूसरा बड़ा सच बताया। जिम खुद भी एक स्पेशल इन्फेक्टेड है। जिन दंपति को जिम ने पहले मारा था, वे उसके पागलपन का शिकार थे, जिस पर उसका कोई काबू नहीं रहता। इसी वजह से वो हर रात सोने से पहले खुद को हथकड़ी लगाता है। डैन ने पूछा, तो क्या पता चल सकता है कि उसे पागलपन कब आएगा? मेलानी ने बताया कि जिम का कुत्ता खास तौर पर ट्रेन किया गया है ताकि वो उस गंध को पहचान सके जो दौरे से पहले बदलती है। तभी डैन को वो खरोचों वाला कमरा याद आया। वही जगह थी जहां जिम को उसके दौरे के वक्त बंद किया जाता था। अचानक फिर से कार की आवाज आई। मेलानी अपनी बेटी के साथ बाहर निकली और एक मिलिशिया ग्रुप का सामना किया। लगता था वो उनके लीडर को जानती थी, एक बूढ़ा आदमी सफेद दाढ़ी वाला। उसने कहा कि उसकी बेटी एक संदिग्ध आदमी के साथ भाग गई है और वो उसे ढूंढ रहा है। मेलानी ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर कोई सुराग मिला तो वो तुरंत बताएगी। मजबूर होकर वो आदमी अपने लोगों को लेकर चला गया। रात में मेलानी ने विला के बारे में पूछा। मेलानी ने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी काफी पहले से ज़ॉम्बी वायरस के फैलने की आशंका कर चुकी थी। इसलिए उन्होंने हजारों गुप्त शेल्टर बनाए थे, दूर दराज की जगहों पर, जैसे ये विला। ये पूरी तरह सुरक्षित थे और खुद पर निर्भर थे। डैन को गुस्सा आया। उसने कहा कि लोगों को पहले चेतावनी देनी चाहिए थी ताकि कई जानें बचाई जा सकती थीं।
लेकिन मेलानी ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकी। फिर उसने बताया कि जिम और उसकी बहन दिल की बीमारी के साथ पैदा हुए थे। उनके पिता एक बायोलॉजिस्ट थे जो वायरस खोजने वालों में सबसे पहले थे। जब उन्हें पता चला कि जिम 3 साल से ज्यादा नहीं जिएगा तो उन्होंने जोखिम उठाया और उसे वायरस इंजेक्ट कर दिया। नतीजा, जिम स्पेशल इन्फेक्टेड बन गया। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन जिम को पागलपन का दौरा पड़ा और उसने अपने पिता को काट लिया। पिता बच नहीं सके और आम ज़ॉम्बी बन गए। तब मेलानी को खुद उनका सामना करना पड़ा। ये दर्दनाक कहानी सुनकर मेलानी की ताकत और हिम्मत का सम्मान किए बिना डैन नहीं रह सका। उसका हर वक्त सिर्फ अपने बच्चों की रक्षा में बीतता था। धीरे धीरे मेलानी और उसके बच्चे डैन पर भरोसा करने लगे और उस पर निर्भर होने लगे। एक दिन बिना किसी चेतावनी के कुत्ते ने 2 बार भौंका। जिम तुरंत समझ गया, पागलपन का दौरा आने वाला है। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगीं। मेलानी का दिल टूट रहा था, लेकिन वो बस इंतजार ही कर सकती थी, उम्मीद में कि सब ठीक हो जाए। डैन बाहर खड़ा निगरानी करता रहा। घर में एक आदमी होने का यही फायदा था। लेकिन तभी बाहर खेल रही छोटी लड़की अचानक जमीन पर गिर पड़ी। मेलानी दौड़कर पहुंची और समझ गई उसे दिल का दौरा पड़ा था। उनके पास मौजूद सीमित इलाज से कुछ भी करना मुमकिन नहीं था। डैन ने सुझाव दिया कि उसे भी वायरस दे दिया जाए, जैसे जिम को दिया गया था, लेकिन मेलानी ने मना कर दिया। जिम का बच जाना एक दुर्लभ चमत्कार था और उसने भी जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ झेला था। आखिरकार उन्होंने तय किया कि उसे शांति से जाने दिया जाए। जिम के पागलपन से बाहर आने के बाद पूरा परिवार उसे आखिरी बार अलविदा कहने के लिए इकट्ठा हुआ। डैन को लगा कि यही सही समय है अपनी यात्रा जारी रखने का, अपनी पत्नी की तलाश में। हालांकि जिम और मेलानी ने उसे रोकने की कोशिश की, डैन ने फैसला कर लिया और चला गया। उसके जाने के बाद मेलानी और जिम को अचानक महसूस हुआ कि घर पहले से कहीं ज्यादा खाली और ठंडा हो गया है। दूर जंगल में सफेद दाढ़ी वाले आदमी के लोगों को वो कार मिल गई जिसे जैक ने छिपाया था। ये साफ था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, और बड़ा झटका ये था कि विला पर कब्जा करने वाले वही लोग थे जिन्हें ये गिरोह लंबे समय से ढूंढ रहा था। कार के सबसे करीब मेलानी की विला थी, तो सफेद दाढ़ी वाले ने वहीं जाने का फैसला किया। उसी वक्त डैन बर्फ में सोते हुए कदमों की आवाज से जागा। उसने इंतजार किया जब तक आवाज गायब नहीं हो गई, फिर बाहर निकला। उसे पैरों के निशान दिखे जो सीधे मेलानी की विला की ओर जा रहे थे। वो घबरा गया और तेजी से वापस लौटा। दूर से उसने देखा विला मिलिशिया से भरी हुई थी। सफेद दाढ़ी वाला आदमी मेलानी पर दबाव डाल रहा था कि वो बताए उसकी बेटी कहाँ है, क्योंकि उसके आदमियों को उसकी कोई छोटी सी चीज मिली थी। मेलानी फंस गई और अब इनकार नहीं कर सकी। डैन छिपते हुए गार्ड्स के बीच से विला में घुस गया। रसोई में पहुंचते ही उसे जिम छिपा हुआ मिला। उसने दुश्मनों की गिनती समझी, हथियार निकाला और एक एक करके मिलिशिया को गिराने लगा, मौत की तरह खामोश। लेकिन जैसे ही वो मुख्य हॉल में पहुंचा, कई बंदूकें उसके सिर पर तान दी गईं। तभी उसने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने चाकू से अपनी ही गर्दन काट ली। सब लोग सदमे में चुप हो गए, लेकिन मेलानी समझ गई कि वो क्या कर रहा है। उसने शांति से जिम को पकड़ा और हॉल से बाहर निकल गई। इसके बाद डैन ने अपने अंदर के पागलपन को खुला छोड़ दिया। वो एक ऐसी ताकत बन गया जिसे कोई रोक नहीं सका। उसने सफेद दाढ़ी वाले और उसके आदमियों को तेजी से खत्म कर दिया। इस बार मेलानी ने उसे बांधा नहीं था, वो बस अपने बेटे को लेकर भाग सकी। डैन की दहाड़ ज़ॉम्बीज़ को विला की तरफ खींच लाई। अगली सुबह डैन जागा और देखा विला ज़ॉम्बीज़ से तबाह हो चुकी थी। मेज पर उसे मेलानी का एक खत मिला। उसने लिखा था कि वो जिम के साथ उत्तर की तरफ चली गई है और अगर किस्मत ने चाहा तो वे फिर मिलेंगे। डैन मुस्कुराया। उसने जिम की पसंदीदा गुड़िया उठाई, उसे अपने कंधे पर रखा और उत्तर की ओर अपना सफर जारी रखा।